हम सेवंथ लॉर्ड के लिए प्लेसमेंट कंपैरिजन कर रहे हैं और सेवंथ लॉर्ड किसी का जैसे किसी भी पर्टिकुलर हाउस में या किसी अन्य व्यक्ति का किसी दूसरे हाउस में तो कौन सा ज़्यादा बेहतर है। जैसे इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सेवंथ लॉर्ड मान लो किसी का लगन में है या किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में, तो कौन सा ज़्यादा बेहतर प्लेसमेंट हो सकता है। आप इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज़ या समझने के लिए भी देख सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन होने वाला है, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड हो या कोई भी अन्य भाव का स्वामी हो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और हमेशा जब भी हम इस प्रकार से प्लेसमेंट का कंपैरिजन करते हैं तो बहुत कुछ निकल के हमारे सामने आता है एक्चुअल में। अब देखिए सेवंथ लॉर्ड किसी का जैसे मान लो लगन में है तो सेवंथ लॉर्ड ही सबसे पहले आपका पार्टनर है। वही आपका बिजनेस को दिखाएगा, वही आपकी पार्टनरशिप की स्थिति को दिखाएगा कि आप कोई भी बिजनेस कल को करेंगे तो बिजनेस में पार्टनरशिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हो, या बिजनेस में पार्टनरशिप करोगे तो चलेगी या नहीं चलेगी। इसके साथ साथ सेवंथ हाउस है वो आपकी पब्लिक इमेज है, तो सेवंथ लॉर्ड आपकी पब्लिक इमेज को भी दिखाता है, कितना मान सम्मान कितनी सामाजिक प्रतिष्ठा आपको मिलेगी या लोगों से किस तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा। सेवंथ हाउस जो है वो आपका पब्लिक का घर है और सेवंथ हाउस लॉर्ड भी कहीं ना कहीं आपका पब्लिक के साथ रिलेशन बताता है। ऐसी कंडीशन में सेवंथ लॉर्ड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और लगन में आप स्वयं हैं, आपका लग्नेश आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सप्तमेश आपका बाकी अन्य सब लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो भी आपकी लाइफ में आते हैं, किसी भी तरीके से कांटेक्ट करते हैं आपसे या आपके फेस टू फेस सामने आते हैं। तो सेवंथ हाउस आपके लिए पब्लिक है। और पब्लिक अब आपको कैसे जज करेगी, सबसे पहले पब्लिक आपको जज करेगी आपके सेवंथ लॉर्ड से या सेवंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह से। तो यहाँ पे सप्तमेश मान लो किसी का जैसे लगन में चला जाता है तो वो आपके स्वयं के घर में आ गया, आपके लगन में आ गया। अब हो सकता है आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा डोमिनेट करने वाले हो सकते हैं। अगर सेवंथ लॉर्ड आपका क्रूर ग्रह है, एग्रेसिव ग्रह है, तो ये निश्चित तौर पे होगा। लेकिन यहाँ सेवंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह को आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सेवंथ हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो अपना रोल निभाएगा वास्तव में, क्योंकि वो अपनी क्वालिटीज आपके सप्तम भाव में डिपॉजिट कर रहा है, साथ में वो लगन में बैठे हुए सप्तमेश पर भी अपना प्रभाव डाल रहा है। अब सप्तमेश किसी का लगन में है तो एक्चुअल में पब्लिक डीलिंग करना आपके लिए काफी आसान हो सकता है, मान सम्मान या प्रतिष्ठा पाना आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। इस केस में हम ये भी मानते हैं कि आपका जो जीवन साथी आएगा उसको कहीं ना कहीं आपकी वजह से नेम फेम या सामाजिक प्रतिष्ठा मिल सकती है। अब आपका सप्तमेश वास्तव में किस प्रकार का प्लेनेट है, वो वास्तव में क्योंकि अपनी एनर्जी और अपना कारकत्व आपके लगन में डिपॉजिट करेगा तो आपके ऊपर भी उस ग्रह के काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव नजर आएंगे। अब क्योंकि सप्तमेश लगन में आए हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकता है अगर सप्तमेश एक शुभ ग्रह है। सप्तमेश का लगन में आने का मतलब है आप में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बिजनेस स्किल्स आ जाएं, बहुत ज्यादा लीडरशिप की क्वालिटीज आ जाएं, लोगों के साथ मिलके उनके साथ जुड़ के काम करना आप ज्यादा बेहतर मानते हैं या लोगों को डोमिनेट करना में। ऐसे में आप बहुत बड़ी सभा या कोई समूह के साथ मिलके काम कर सकते हैं या लोगों को संबोधित कर सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि अब आपका सेवंथ लॉर्ड किस प्रकार का ग्रह है। अब आपका सेवंथ लॉर्ड जो लगन में आया है वो आपके सप्तम भाव को एस्पेक्ट करेगा, तो निश्चित तौर पे वो अपने भाव पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा और काफी अच्छा प्रभाव डालेगा, भले ही वो लगन में कैसे भी स्थिति में है। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया आपका लग्नेश कहीं ना कहीं, या फिर आपका सप्तमेश अगर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया लगन में आने की वजह से, तो आपको यहाँ काफी ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है अपने रिलेशन को बनाए रखने के लिए या अपनी पार्टनरशिप वगैरह को बनाए रखने के लिए। क्योंकि सेवंथ लॉर्ड अगर आपका लगन में बैठता है तो आपके लिए लग्नेश भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और सप्तमेश तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही। इसके साथ साथ जो आपका सप्तमेश है वो आपके मान सम्मान आपकी रेपुटेशन को काफी ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा। और अगर मान लो आपका लग्नेश भी मजबूत है तो आप काफी स्ट्रांगली सेवंथ हाउस से रिलेटेड डिसीजन ले पाएंगे और समय पर आप सेवंथ हाउस से रिलेटेड कार्यों को पूर्ण भी कर पाएंगे। ऐसा जातक हो सकता है कोई पॉलिटिक्स वगैरह में हो, किसी बहुत बड़े बिजनेस में हो, या कहीं ना कहीं उसने बहुत हार्डवर्क किया हो, उसने बहुत मेहनत की हो और बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा पाई हो। अब जिस भी प्रकार का ग्रह आपका होगा सप्तमेश, उस हिसाब से आपको विचार करना होगा। इसके साथ साथ जो आपका सप्तमेश है वास्तव में आपके चार्ट में अन्य किस भाव का भी वो स्वामी होकर आपके लगन में आ गया, ये भी आपको देखना होगा। और क्या वो अपने किसी भी अन्य भाव के साथ संबंध बना रहा है। देखिए सप्तमेश लगन में आ गया तो वो निश्चित तौर पे सप्तम भाव को तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन वो आपके कुछ अन्य भावों पर भी अपनी दृष्टि डाल सकता है, तो उन भावों के लिए भी आपको विचार करना होगा। अगर जैसे आपका सप्तमेश मंगल जैसा ग्रह है तो वो आपके फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट करेगा, सेवंथ को तो एस्पेक्ट करेगा ही, लेकिन अष्टम को भी वो एस्पेक्ट करेगा।
इसके साथ-साथ अगर 7th लॉर्ड किसी का जैसे जुपिटर जैसा ग्रह है, तो जुपिटर आपके 5th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा 7th हाउस के साथ-साथ और आपके 9th हाउस को भी। अब जो आपका यहाँ पे सप्तमेश जो लगन में आया है, वास्तव में ऐसा भी हो सकता है कि लगन में कोई अन्य ग्रह उसके साथ बैठा हो सकता है। तो लगन में जो भी प्लैनेट आपके सप्तमेश के साथ होगा, उसकी भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अब क्या आपके लग्नेश का कोई भी प्रकार से संबंध सप्तम भाव से बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये आपको देख लेना चाहिए। अगर मान लो लग्नेश का संबंध सप्तम से बन रहा है, तो ये आपके मान-सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा के लिए या आपके लिए पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होगा। और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा कहीं न कहीं वार्तालाप आप अपने जीवन साथी से और अन्य जिन भी लोगों के साथ आप पार्टनरशिप में आते हैं, उनके साथ आप कर सकेंगे। अब अगर हम माने किसी का जैसे 7th लॉर्ड 3rd हाउस में है, तो इसमें क्या फ़र्क है? देखिए 3rd हाउस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है, क्योंकि जितने भी आप जीवन में रिस्क लेते हैं, जितना भी आप हार्ड वर्क करते हैं, वो 3rd हाउस से आता है आपका। अब यहाँ 3rd लॉर्ड वास्तव में कौन है और 7th लॉर्ड अगर 3rd में आ गए तो यहाँ वो कैसी स्थिति में बैठा है। 7th लॉर्ड का 3rd हाउस में आना आपको काफी एनर्जेटिक बनाएगा, स्पेशली 7th हाउस से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी, और आपका 7th लॉर्ड आपके चार्ट में जिस अन्य भाव का स्वामी है उसके लिए भी वास्तव में। लेकिन यहाँ 3rd लॉर्ड की भूमिका भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपका 3rd लॉर्ड बहुत मजबूत स्थिति में है और 7th लॉर्ड 3rd में आ गया, तो यहाँ 7th हाउस के लिए अब आपको एफर्ट लगाने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी, या बहुत कम एफर्ट में भी आप 7th हाउस से जुड़े हुए क्रियाओं को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। 7th लॉर्ड 3rd में आ गए तो आपका एफर्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा 7th हाउस के लिए। इसलिए आप जो भी काम करेंगे काफ़ी क्विकली करेंगे, बहुत ही समय पर करेंगे और आप काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाएँगे। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। कहीं न कहीं उनको पार्टनर का सपोर्ट भी बहुत बेहतर मिल सकता है। लेकिन एक्चुअल में जो आपका 7th लॉर्ड है, वो तो आपका जीवन-साथी है। जीवन-साथी होने की वज़ह से अब सप्तमेश के 3rd में आने से आपका जो जीवन-साथी होगा, वो आपके लिए 3rd हाउस रिलेटेड मामलों में बहुत सपोर्टिव हो सकता है। वो आपको काफ़ी मोटिवेशन देने वाला, काफ़ी इंस्पायर करने वाला हो सकता है। हालाँकि यहाँ प्लैनेट विशेष पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि आपका 7th लॉर्ड किस प्रकार का ग्रह है। ज़्यादातर केस में अगर आपका 7th लॉर्ड एक एग्रेसिव ग्रह है, एक बहुत फायरी ग्रह है, या मान लो अगर वो नहीं भी है फायरी ग्रह या एग्रेसिव ग्रह, तो वो 3rd हाउस में मान लो किसी भी ऐसे ग्रह के साथ बैठा हो, तब भी आपको ऐसा असर मिलेगा। 7th लॉर्ड 3rd में आ गए तो निश्चित तौर पे आपके लिए 3rd हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा मैरिज होने के बाद। साथ में अब हो सकता है आपका पार्टनर आपको बिज़नेस करने में किसी भी प्रकार की सहायता करे, या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा, समस्या या कोई भी मामले में रुकावट आ रही है, उन रुकावटों को दूर करने के लिए आपका जीवनसाथी काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके साथ-साथ आपका जो शॉर्ट डिस्टेंस टूर है या इवन लॉन्ग डिस्टेंस टूर भी कभी-कभी जीवन में बहुत ज़्यादा होने लगेगा मैरिज होने के पश्चात। इसके साथ-साथ जो 3rd हाउस है वो आपका आपके रिलेटिव्स के साथ, भाई-बहनों के साथ या पड़ोसियों के साथ रिलेशन को बताता है। ऐसी स्थिति में उनके साथ आपके रिलेशंस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे 7th लॉर्ड का 3rd हाउस में आना, आपका पार्टनर बहुत ही जुझारू हो सकता है, बहुत ही हार्ड वर्कर हो सकता है, बहुत क्रिएटिव हो सकता है। प्लैनेट विशेष के हिसाब से यहाँ फ़र्क पड़ जाएगा। तो जो भी जिस प्रकार का भी प्लैनेट होगा, अगर जैसे किसी का 7th लॉर्ड अगर मान लो बुध जैसा ग्रह है, तो हो सकता है आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो, या पार्टनर बोलने में बहुत अच्छा हो, कम्युनिकेट करने में बहुत अच्छा हो। 7th लॉर्ड जिस प्रकार का भी प्लैनेट है भले ही, लेकिन अगर वो 3rd हाउस में किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, तो अन्य ग्रह कौन-सा है और इन दोनों में फिर आपस में संबंध कैसा है, वो भी आपको देखना होगा। एक्चुअल में आपका 7th लॉर्ड अब अन्य किस भाव का स्वामी है, ये भी आपको चेक करना चाहिए। 7th लॉर्ड जो आपका 3rd हाउस में बैठा है, वो आपके 9th हाउस को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। 9th हाउस पर वो अपनी एस्पेक्ट डालेगा ही डालेगा। इसलिए मुख्य तौर पे आपको देखना होगा कि 9th हाउस को वो किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। साथ में 9th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए, क्योंकि 9th हाउस में जो बैठा हुआ प्लेनेट है वो आपके सप्तमेश को प्रभावित कर पाएगा, जो आपका 3rd हाउस में सप्तमेश बैठा है। साथ-साथ में आपका सप्तमेश जो है 3rd हाउस में बैठने के बाद आपके 9th हाउस को तो एस्पेक्ट करेगा, लेकिन आपके वो बाकी कुछ अन्य भावों पर भी अपनी दृष्टि डाल सकता है। उन भावों से संबंधित रिजल्ट्स को भी वो आपके लिए प्रभावित कर सकता है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए, ये प्लेसमेंट आपके लिए कहीं न कहीं लगन में सप्तमेश होने के बजाय ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकती है। क्योंकि लाइफ में जो कुछ भी आप करना चाहते हो, जितना भी आप हार्ड वर्क करना चाहते हो, जितना भी आप मेहनत अपनी लाइफ में करना चाहते हो और जो कुछ भी आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आपका पार्टनर कहीं न कहीं आपके लिए सपोर्टिव बन सकता है। इसके साथ-साथ ज़्यादातर केस में अगर हम देखें, हालाँकि प्लैनेट विशेष पे यहाँ बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन किसी का अगर सप्तमेश लगन में है, इसकी बजाय किसी का सप्तमेश अगर 3rd हाउस में है, तो वो बिज़नेस के लिए ज़्यादा बेहतर रह सकता है।
हालांकि यहाँ प्लेनेट किस प्रकार का और किस प्रकार का प्रभाव वो थर्ड हाउस में जाने के बाद वहां डालेगा, थर्ड हाउस में वो यहाँ कितना स्ट्रांग होके बैठा है, किस प्रकार से वो किसी अन्य ग्रह के साथ यहाँ संबंध बना रहा है, ये देखना होगा आपको। अब जो थर्ड लॉर्ड है उसकी भूमिका आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मान लो थर्ड लॉर्ड का संबंध आपके 11th हाउस से है, आपके 10th हाउस से है, थर्ड लॉर्ड का संबंध आपके 7th हाउस से है, तो आपके लिए ये जो आपका 7th लॉर्ड थर्ड हाउस में आ गया, इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको विचार करना चाहिए जब भी आपका 7th लॉर्ड आपके लगन में हो या 7th लॉर्ड किसी जातक का थर्ड हाउस में हो। ज्यादातर केस में जो 7th लॉर्ड का थर्ड हाउस में होना है वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी लाइफ में जितने प्रकार की समस्याएं हैं उनको पहले से भांपने, उनको पहले से जज करने में आप ज़्यादा माहिर हो सकते हैं, और पार्टनर कहीं ना कहीं आपका आपके लिए ज़्यादा सपोर्टिव बन सकता है।